नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में साहित्य सरोवर चैनल के अंतर्गत रस, काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व के रूप में जो रस है, रस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़ या अर्क। जैसे किसी चीज़ का हम निचोड़ते हैं तो उसका रस कहा जाता है वो। परंतु काव्य में रस क्या है? काव्य में रस किसी कविता को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से पाठक या श्रोता को जो एक असाधारण और एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। वो जो महसूस करता है, अनुभव करता है उस काव्य को पढ़कर, वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य कहा जाता है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस की निष्पत्ति के संदर्भ में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा। भरत मुनि को रस का एक प्रस्तोता के रूप में माना जाता है कि जिन्होंने रस की उत्पत्ति बताई। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना। अगर भरत मुनि की बात की जाए, परीक्षा में आपसे प्रश्न किया जाए कि भरत मुनि ने कितने भावों को माना है, जो रस के अवयव हैं, कितने अवयव माने हैं? तो 3 माने हैं। उन्होंने स्थायी भाव नहीं माना है। उन्होंने केवल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव माना है। इस प्रकार इसके अलावा बाकी प्रमुख 4 अंग हैं, क्योंकि स्थायी भाव के बिना रस की निष्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अब स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव हर व्यक्ति के अंदर जो भाव पाए जाते हैं, उन भावों से ये भाव जागृत होते हैं अनुकूल परिस्थितियां पाकर। हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, परंतु सुषुप्तावस्था में होते हैं। जब परिस्थिति इनके अनुकूल जागृत होती है तो ये जाग जाते हैं। दूसरा है विभाव। विभाव के अंतर्गत आलंबन, उद्दीपन आते हैं। आलंबन वो आशय और विषय होता है। आशय जिसके हृदय में वो भाव जागा, स्थायी भाव, और विषय जिस कारण से जागा। उद्दीपन स्थायी भावों को गति देने का कार्य करते हैं। फिर उसके पश्चात अनुभाव। जब स्थायी भाव जाग जाते हैं तो आश्रय कुछ क्रियाएं करता है, तो वो हो जाते हैं अनुभाव। उसके साथ ही साथ चौथा अवयव है संचारी भाव। ये संचारी भाव हर समय नहीं होते हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये हो गए प्रमुख अवयव रस के, जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। इन चारों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। अब इसके साथ ही अब हम इसके भेद पढ़ेंगे कि रस के भेद कौन कौन से। अवयव पढ़ लिए, अब हम भेद पढ़ते हैं। सबसे पहला है श्रृंगार रस। रसों की संख्या 9 है। वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। पहला है श्रृंगार रस। हर रस का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस कब होता है? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव कब होता है? जब नायक नायिका के परस्पर मिलन से या बिछड़ने से भी रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिवर्तित होता है। इसके अवयव कोई भी उदाहरण होगा, उनमें स्पष्टीकरण हमें लिखने के लिए ये अवयव याद रखने होंगे। सबसे पहला तो स्थायी भाव है रति। फिर आलंबन, नायक या नायिका होगा। आलंबन के अंतर्गत आपको बताया था आश्रय विषय। तो अगर नायक आश्रय है तो विषय नायिका, नायिका आश्रय है तो विषय नायक हो जाएगा। उद्दीपन के लिए प्राकृतिक सुंदर वातावरण हो सकता है, कोई दृश्य सुंदर हो सकता है, नायक नायिका की वेशभूषा हो सकती है, उनकी विविध हाव भाव, उनके शरीर की चेष्टाएं, कुछ भी हो सकता है। आपस में बातचीत करना, हंसी मजाक करना, जो भी, ये सारे
उस स्थायी भाव रति को गति प्रदान करते हैं। संचारी भाव, इनकी संख्या 33 है, निश्चित है ये। अनुभाव, श्रृंगार रस में अनुभाव क्या क्या हो सकते हैं? इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, परंतु जो प्रमुखता देखने में मिलते हैं उदाहरणों में वो बताए जा रहे हैं। आशय की प्रेमपूर्ण वार्ता, आपस में जब मिलते हैं नायक नायिका तो उनकी जो प्रेमपूर्ण बातें होती हैं, अवलोकन, एक दूसरे को देखना, चाहे चित्र में देखना हो, सपने में देखना हो या सामने देखना हो। स्पर्श, आलिंगन, गले लगाना, चुंबन, कटाक्ष, अश्रु, ये सारे क्या हैं? ये अनुभाव हैं। अब श्रृंगार के भेद। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। एक संयोग पक्ष है, दूसरा वियोग पक्ष है। संयोग पक्ष जब नायक नायिका का मिलन होता है उस समय जो रति उत्पन्न है वो संयोग। संयोग में सुख को, संयोग का आशय है सुख को प्राप्त करना। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेर रही पग टारत नाही। सीता राम विवाह हो रहा है, फेरों के समय सीता अपने कंगन में पड़ रहे राम के प्रतिबिंब को निहारते हुए अपनी सुध बुध भूल गईं और हाथ को टेके हुए जड़वत खड़ी हो गईं। हाथ को लगातार वो देखे जा रही हैं उस कंगन में जो राम की परछाई पड़ रही है। तो यहाँ पर आश्रय कौन है? सीता। सीता इसमें आश्रय हैं, राम आलम्बन या विषय हैं, और उनका जो प्रतिबिंब है इस नग में पड़ने वाला वो उद्दीपन है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, उदाहरण दे दिया, इस उदाहरण में उद्दीपन बताइए। तो अगर आप अर्थ निकालेंगे तब आप उद्दीपन, फिर आपको पता हो कि उद्दीपन क्या है तब आप बता पाएंगे। राम का रूप निहारना, सीता का राम के रूप को निहारना, ये क्रियाएं हो रही सीता के द्वारा तो अनुभाव हो गई। हाथ टेकना, फिर संचारी भाव क्या है? हर्ष और जड़ता। तो इस प्रकार इनमें विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की पुष्टि से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो संयोग श्रृंगार है। अब दूसरा उदाहरण एक और दिया है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर भी स्थायी भाव रति है। आलंबन कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा का जहाँ मनु बैठे हुए थे उस निर्जन प्रदेश में आना और मनु का उनको देखना, तो आश्रय है मनु और विषय है श्रद्धा। श्रद्धा वहाँ आई, मनु ने उन्हें देखा, मनु के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। और आपको बताया गया था अवयव में प्राकृतिक वातावरण, तो ये श्रद्धा की सुंदरता और एकांत प्रदेश, ये दोनों, और उस पर शीतल मंद हवा, ये क्या है? तीनों मिलकर उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। फिर अनुभाव, जो हताश निराश मनु थे उन्हें शांति का अनुभव हुआ, ये है अनुभाव। और मनु के हृदय में हर्ष, उत्सुकता, ये संचारी भाव हो गए। तो इन सबसे पुष्ट होकर श्रृंगार रस निष्पत्ति हुई। अब जहाँ पर वियोग श्रृंगार देखते हैं, प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव हो, जहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, वियोग है, बिछड़ गए एक दूसरे से नायक नायिका, वहाँ पर वियोग श्रृंगार। जैसे सीता हरण के पश्चात राम सीता को पूरे वन में ढूंढते हैं, इधर उधर पशु पक्षियों से पूछते हैं। तुलसीदास ने लिखा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर राम ढूंढ रहे हैं, राम दुखी हो रहे हैं वियोग में, तो राम आश्रय हैं। सीता का खो जाना विषय है। सूनी कुटिया और वन का सूनापन आलम्बन, उद्दीपन हो गया। और सीता की याद, आवेग, विषाद, ये सारे क्या हैं? संचारी भाव हैं। और अनुभाव क्या है? जगह जगह पशु पक्षियों से पूछना, ये हो जाएगा अनुभाव। तो इस प्रकार यहाँ पर वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। अब यहाँ राधा का वर्णन है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वियोग श्रृंगार है इसमें भी। पवन दूतिका पूरे में वियोग श्रृंगार है। सूर के भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार है। भ्रमर दूत में वियोग श्रृंगार है। उद्धव शतक में वियोग श्रृंगार है। जितने उदाहरण आप देखेंगे उसमें आपको वियोग श्रृंगार मिलेगा। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब यहाँ पर राधा विरहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन है। स्थायी भाव यहाँ भी रति है। आलंबन क्या है? किसके मन में हुआ? राधा के। तो आश्रय राधा, किस कारण से? कृष्ण के चले जाने से।
उद्दीपन क्या है? मेघ जैसी शोभा श्री कृष्ण की और कमल जैसे नेत्रों की याद आना, स्मरण, ये उद्दीपन। और कृष्ण के विरह में रोना, ये अनुभाव है। स्मृति आवेग उन्माद, ये है संचारी भाव। तो इनसे श्रृंगार रस पुष्ट हुआ है, वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। अब आता है हास्य रस। हास्य रस पढ़ते हैं हम। हास्य रस कहाँ है होता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस अपने आप हंसी आ जाए, जबरदस्ती नहीं, अपने आप। किसी के शरीर की बनावट को देखकर, कोई विचित्र कपड़े पहने हो, वेशभूषा उसकी विचित्र हो, या विचित्र ढंग का वो व्यवहार कर रहा हो, उसकी वाणी विचित्र हो, वेशभूषा या चेष्टा, तो वहाँ अपने आप हंसी आती है। वहाँ हास्यरस, स्थायी भाव उसका हास है। हास स्थायी भाव आकर अपने अवयवों के साथ मिलकर हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। अब विभाव क्या होगा? आलंबन के अंतर्गत, मतलब किस कारण से। आश्रय तो वही होगा जिसके मन में, पाठक या फिर जो दिया हो उदाहरण में, परंतु विषय क्या है? विचित्र विकृत वेश, चेष्टाएं, आकार या वेशभूषा, यही हमेशा आपको हास्य रस में विषय दिखाई देंगे। उद्दीपन, आलंबन की अनोखी बातचीत, आकृति। अनुभाव क्या क्या आश्रय क्रियाएं करेगा? आश्रय की मुस्कान, अट्ठास, मतलब हंसेगा, उसे हंसी आएगी, या मुस्कुराएगा, या फिर जो भी, ये सारे अनुभाव होंगे। संचारी भाव, चपलता, हर्ष, उत्सुकता, प्रमुख रूप से यही संचारी भाव आते हैं हास्य रस में। उदाहरण: नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर को बहुपद बाहू। ये शिव विवाह का दृश्य है। अब शिव जी खुद अपनी बारात को देखकर, अपने समाज को देखकर खुद शिव जी को हंसी आ गई। विहसे शिव समाज निज देखा, निज अपने समाज को देखकर ही। तो आश्रय कौन हो गया? शिव। शिव के मन में हंसी आई, किसे देखकर? शिव समाज को। विषय शिव समाज। उद्दीपन क्या है? उनकी विचित्र वेशभूषा। अब शिव जी ने क्या किया? हंसे, अनुभाव हंसना। और उद्दीपन ये भी हो सकते हैं, कोई बिना मुख के और विपुल मुख काहू, विचित्र वेशभूषा, विचित्र शारीरिक बनावट। संचारी भाव है हर्ष, रोमांच, चपलता। तो इनसे पुष्ट होकर हास्य रस पूर्णता को प्राप्त हुआ। और उदाहरण है: विंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग उधारे। ये राम वन का, जब राम वन में थे उस समय का दृश्य है। राम के वनागमन की सूचना पाकर वन के ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि राम के चरण लगने से पत्थर की स्त्री अहिल्या, पत्थर की शिला अहिल्या नामक स्त्री में परिवर्तित हो गई, तो वो सब बड़ी बड़ी शिलाएं एकत्र करने लगे। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। विंध्याचल के तपस्वियों की मनोदशा का वर्णन है। स्थायी भाव क्या है? हास। आलंबन किसके मन में हुआ? विंध्य के उदास तपस्वियों के मन में। और प्रसन्नता किसके मन में हुई? हंसी। आश्रय विंध्य के उदास तपस्वी या पाठक। किस कारण? विषय राम के वन आने के कारण। उद्दीपन क्या है? गौतम की स्त्री का उद्धार, मुनियों का कथा आदि को सुनना, ये अनुभाव हैं। हर्ष और उत्सुकता संचारी भाव हैं। तो इस छंद में हास्य रस का सुंदर परिपाक हुआ है। तो इस प्रकार ये आपको हास्य और श्रृंगार रस समझ में आ गए होंगे। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे।